पे ब्रीच किया। कल 11 बजे तक जो है कई जगहों से खबरें आई कि ड्रोन्स देखे गए। क्या कहें? नहीं, बहुत रिस्पॉन्सिबल लोगों ने कहा। उमर अब्दुल्ला साहब ने, चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा। और जाहिर तौर पे कल का पूरा दिन कई लहजे से कई मामलों में अनसेटलिंग भी रहा। जो घोषणा हमारी ओर से ब्रीफिंग, बाद में सरकार ने कहा कोई मध्यस्थता नहीं थी, लेकिन एक सरपंच दुनिया में जन्म लिए हैं, चौधरी साहब, उन्होंने घोषणा कर दी कि हमने वगैरह वगैरह किया। हमने दोनों देशों को, आज भी एक प्लेटफॉर्म है ट्रुथ जिसमें झूठ ही परोसा जा रहा है, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष के इस कश्मीर वगैरह के मसले को अब होते कौन हो भाई? Who gave you the mandate? Why meddle in something where you don't have any locus standi? और मैं तो चाहता हूं मेरी सरकार प्रतिकार करे, सख्त प्रतिकार करे, क्योंकि ये शिमला समझौते के स्पिरिट के खिलाफ। रही बात पाकिस्तान को एक संदेश दिया गया, सरकार और सेना जो भी फैसला ले, लेकिन ये सरपंचाई करने की ये परंपरा, ये भारत के मानस के विपरीत है। उन्हें स्मरण रखना चाहिए 71 में आपने बहुत कोशिश की थी। हिंदुस्तान का वही मिजाज है और वही बरकरार रहना चाहिए। उधर शशि थरूर का एक बयान आया कि ये तो फितरत ही है उसकी, जिस तरीके से पाकिस्तान। देखिए, जाहिर तौर पर हम पहली बार तो नहीं पीड़ित हुए हैं ना। विक्टिम पक्ष कौन है? दुनिया को कोई भी देश जिन्होंने पोजीशन लिया है या ढुलमुल पोजीशन लिया, उनको ये समझना चाहिए कि आतंक की ये प्रयोगशालाएं जो कि स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की आवाम को भी खत्म करेगा। और हम तो भुगते, पहलगाम ही नहीं, कांधार से लेकर के पूरी एक श्रृंखला देखी, तो उसके बरक्स हमने कुछ फैसले किए, कुछ निर्णय किया, और उस निर्णय का नतीजा है कि पाकिस्तान, और उस निर्णय में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने सिविलियन टारगेट को एकदम इंश्योर किया कि वहां कुछ ना हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये किया, इंश्योर किया। तो उस संदर्भ में पाकिस्तान का को अपना एक रोग बिहेवियर, उसमें आमूल चूल परिवर्तन लाना ही होगा। सर, चाइना ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना जो है वो कंटिन्यू। नहीं, देखिए, मेरा देश, मेरी सरकार सक्षम है, और एक बात तो इस बात से पुष्टि होती है कि हम सब लोग सदन के अंदर और बाहर, तमाम विपक्ष कहता रहा कि चाइना को लेकर के एक स्पष्टता होनी चाहिए। कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं चाइनीज भूमिका के, प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और हमारी डिप्लोमेसी को विज़-वी चाइना और ऑन ऑल मल्टीलैटरल फोरम्स वो ट्रायल बैलून के दर्जे से ऊपर जाना होगा। सर, एक आखिरी सवाल, कपिल सिब्बल ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो वो ऑल पार्टी मीटिंग करते और सारे विपक्ष को जो है वो साथ लेकर चलते। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने दल की ओर से चाहूंगा कि एक जो स्वर देश का बना था पहलगाम की पीड़ा के बाद, वो बरकरार रहना चाहिए। उसको तोड़ने की कई कोशिशें हुई हैं। कल ही जो एक ट्वीट बीजेपी फॉर इंडिया का परसों का था, अर्ली मॉर्निंग हमने देखा, इट वॉज इन अ बैड टेस्ट, अशोभनीय था, अश्लीलता की सीमा तक था। देश एक है भाई, तब तो पॉलिटिकल पार्टी है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी किस काम की, सरकारें किस काम की, पक्ष किस काम का, विपक्ष किस काम का। वो जो एक कंसेंसस है इन मसलों पर हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का, वो कंसेंसस बरकरार रहना चाहिए, और उसमें एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की बड़ी भूमिका है। और मैं समझता हूं कि सिब्बल साहब जो ने कहा, उसमें एक संदेश भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पीछे जो हुआ सो छोड़िए, संसद का सत्र बुलाइए, ताकि संदेश पूरी दुनिया को जाए, खास करके इस नए वाले सरपंच को जरूर जाए जो झूठ परोसते हैं ट्रुथ नाम के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।